जिससे आप हटते हैं युक्त होकर वियोगी, लेकिन वियोगी या इस तरह की बहुत इसकी व्याख्यान और इसके कई वो डायमेंशन है। इसलिए तो कवि पे आप पहले विश्लेषण करें कवि का। कवि जैसे वियोगी होगा पहला कवि किसके लिए कहा गया वाल्मीकि की। तो दरअसल इधर जो भी है जहाँ से हिंदी की शुरुआत हुई है, जो पोएट है उसका अनुवाद हिंदीकरण हो गया कवि का, जबकि कवि का अर्थ वही होता है जो ऋषि का ऋषि और जो मुनि के समकक्ष है। जैसे अगर आप लोगों को विवेकानंद का वो महामंत्र याद हो कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वराम निबोधन, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वराम निबोधन, क्षुरस्य धारा निशिता दुरुत्या दुर्गम पथा तत् कवया वदन्ति। दुर्गम पथा दुर्गम कवया वदन्ति। उठो जागो, अभी जागरण में स्टॉप अभी आधे घंटे थे। उठो जागो वराम निबोधन। और जो वरिष्ठ लोग हैं जिन्होंने समझा है कि बोध क्या है, जो बुद्धत्व को प्राप्त हुए हैं, उनसे बुद्धत्व को समझो। उत्कृष्ट जागृत प्राप्त वराम निबोधन क्षुरा से धारा। एक इतना सुंदर उदाहरण है ये कि वो बुद्धत्व वो स्टेज है क्या। निशिता दुरुत्या जो अत्यंत ही दुर्गम है, दुर्गम पता, लेकिन उपपथ बड़ा बहुत कठिन है। छुरी में चलने के बराबर है। छुरी में चलने के बराबर क्या होगा मतलब? कठिन, बहुत कठिन। छुरी पर नहीं चल सकता, तलवार के धार पे काम नहीं है। अभी जब मुझे गोली लगी थी, तुम विश्वास नहीं करो, आज भी मुझे गोली चलने की आवाज नहीं आती, सुनाई नहीं। अगर कोई आके आपके कान पे कनपट्टी पे बंदूक रख दे तो आपके सारे थॉट्स रुक जाते, शून्य, संज्ञा शून्य लगे, थॉट शून्य लगे। अच्छा, संज्ञा शून्य तो जिसमें आपको चैतन्यता नहीं देती, वो शायद सही शब्द तुमने प्रयोग किया, संज्ञा शून्य। लेकिन एक अवस्था ऐसी होती है कि जब आपके पास एक स्टेज ऑफ थॉटलेसनेस होती है, स्टेज ऑफ थॉटलेसनेस, और उसी को बुद्धत्व कहते हैं। अभी एक सीनियर है वो अभी बुद्धिस्ट हो गए, मौर्य हो गए नहीं तो रहे ही होंगे, रहे ही होंगे। नहीं अभी आए थे, ठीक है। तो हमको दिखाने आए थे उनको पार्किंसंस था, उससे बात करेंगे हम दिखाने बैठे। तो बोले कि यार ऐसा है, हमको ये मूर्ति पूजा तो हम बंद कर दिए और हम बुद्धिस्ट हो गए। तो हम भी खाने जम का मजा लेते हैं अंदर से। तो हमने कहा सर 2-3 चीज़ें हैं। एक तो बुद्धिस्ट होना एक बात है और बुद्ध होना दूसरी बात है। गांधीवादी आपको लाखों मिल जाएंगे, गांधी एक है मिला। और सबसे अधिक अपमान बुद्ध का बुद्धिस्ट ने किया, खासतौर पर जो नए बुद्धिस्ट है। और बुद्ध ने ऐसा कौन सा काम किया था जो पहले नहीं किया गया, और बुद्ध ने ऐसा कौन सा ज्ञान दिया था जो पहले नहीं कहा गया है। किसी भी मनुष्य को मालूम मनुष्य की चेतना है। हाँ ठीक बात। तुरंत कहा कि बुद्ध ने ईश्वर के लिए मना किया। हमने कहा बुद्ध ने ईश्वर के लिए मना नहीं किया। बुद्ध से जब पूछा गया वॉल्यूम लो। बुद्ध से जब पूछा गया कि ईश्वर है कि नहीं, तो मौन रहे। अब वो एकदम प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं कि बुद्धत्व एक स्टेज है, ईश्वरत्व एक स्टेज है जिसको मौनत्व कहा गया है, जिसको कृष्ण ने कहा कि मौनम च अस्मि चेतना। चेतना में जो मौन शब्द है, मौनत्व होता है,
वही मैं हूँ। और बुद्ध करके दिखा रहे हैं कि ये जो मैं मौन हूँ यही ईश्वरत्व है, ईश्वर का स्वरूप यही है। और आपको नहीं समझ में आ रहा तो क्या किया जाए। और दूसरी बात रही है कि मूर्ति पूजा नहीं करते, अब नहीं करते वो दूसरी बात है, लेकिन आज तक कोई अमूर्त तक बिना मूर्त के पहुंचा नहीं है। अमूर्त तक पहुंचना है तो मूर्त को पकड़ना ही होगा। इसीलिए अगर आप योग की दिशा में जाएंगे तो कहेंगे कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा। धारणा मतलब कोई एक मूर्त, कोई एक आकार वहां पर केंद्रित करना है। अमूर्त क्या है? अमूर्त परमात्मा है जिसका कोई स्वरूप नहीं है। अभी आपने कहा ना बुद्धत्व वही है जो अमूर्त है। नहीं, वो कंफ्यूज करो। हाँ, फिर क्या हम समझने में बुद्धत्व वही है जिसको मौनत्व कहा गया है, थॉटलेसनेस, थॉटलेसनेस। जिसको मुनि क्या है? मुनि, मनु, मनुष्य, मौन सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मुनि का अर्थ है कि जिसने अपने मन पे संयम इतना पा लिया है कि अब उसका मन चलायमान नहीं रहा उसके मर्जी के बगैर। जिसका मन मौन हो जाए मुनि है। जिसने इस सिस्टम को जान लिया, ऋत मतलब नियम, कि बरसात के बाद जाड़ा ही आएगा, जाड़े के बाद गर्मी आएगी या सूरज निकलेगा फिर ढलेगा। ये जो नियम है प्रकृति का, पूरे संसार का, जिसने जान लिया, सूचना के स्तर पर नहीं, ज्ञान के अनुभूति के स्तर, दोनों बहुत फर्क। सूचना जो हम किताबों में पढ़ते हैं और जो अनुभव हम करते हैं, अभी हमको ऐसे बहुत डॉक्टर्स मिलेंगे जिनको मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन अपने फैकल्टी के एक्सपर्ट हैं। अगर उनको लेक्चर दें, ये उनको चप्पू थमा दीजिए तो हाथ कांपने लगता है, क्योंकि उनके अनुभव नहीं है। तो अनुभव एक अलग चीज़ है और इंफॉर्मेशन एक अलग चीज़ है। ऐसे ही एक वो है, एक और मंत्र है, उसको सरस्वती रहस्योपनिषद। एक दिन उसका यह है कि मनस में वाचा प्रतिष्ठा, वाचा में मनस प्रतिष्ठा, कि मेरा मन, ऋषि प्रार्थना कर रहा है सरस्वती से कि मेरा मन मेरी वाणी में प्रतिष्ठित हो जाए और मेरी वाणी मेरे मन में प्रतिष्ठित हो जाए। वैसे मैं घर में चर्चा कर रहा था तो मैंने कहा कि इक्का ऋषि की जो है, जो मेरे मन में हो वही मेरे मुंह से निकले। तो कस्तूरी कह रही पापा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि मन में तो जो है वो तो हम प्रदर्शित नहीं कर सकते। अगर होता हुनर मन को पढ़ने का, न जाने कितने रिश्ते तार तार हो जाते। हाँ। तो सर इसी को साधना अभी तो ऋषि है, वो ऋषि होना। तो ऋषि कह रहा कि मेरा मन इतना इस स्तर तक आ जाए कि जो मेरे मन में हो वही निकले। अब गाली गलौज निकले तो बड़ी दिक्कत है। तो मन उस रूप में जो जाकर शोधित हो जाए जो राग द्वेष से परे हो जाए। इंद्रिय अर्थेषु राग द्वेष व्यवस्थित हो, कि हमारे मन में हमने पूरे संसार को इस तरह से हमारी टीचिंग होती है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं। ये नियम बनाया है जो आपको संस्कार दिए जाते हैं कि भाई ये गलत है और ये सही है। संसार को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए ये बहुत आवश्यक है। लेकिन व्यक्ति के मनुष्य के मनुष्यत्व को प्राप्त करने में यही सबसे बड़ा बाधक होता है। जब हमने पूरे संसार को गलत और सही में बांट दिया तो फिर एक चीज़ हो जाती है, एक चीज़ मैं पसंद करता हूँ और जिसको मैं पसंद करता हूँ उसके साथ हूँ, जिसको नहीं पसंद करता हूँ उसके विरोध में करो। यही राग द्वेष का मतलब है। तो मन इस तरह से शोधित हो जाए कि वो राग और द्वेष से परे हो जाए। राग और द्वेष क्या होते हैं? अभी दो बात तुम मेरे लिए अच्छा कह दो तो मैं प्रसन्न हो जाऊँगा, अभी कुछ दो बात गलत कह दो तो मैं क्रोधित हो जाऊँगा। इसका अर्थ क्या है कि मेरे शरीर में बटन लगे हुए हैं और जो जान जाता है धीरे धीरे
साथ रहते रहते कि अभी एक देखो, अभी एक ही बोल रहा है, फिर देखो कैसे रिएक्ट करेगा। होता कि नहीं होता कि आपने ये बटन दबाया तो मेरा एक रूप प्रकट हो गया, और अभी ये बटन दबाया तो दूसरा रूप प्रकट हो गया। इसका मतलब मैं अपना मालिक नहीं हूँ, मेरा मालिक दूसरे हूँ। इसीलिए एक शब्द आता स्वामी। स्वामी का अर्थ है कि मैं, और ये मालिकत वहाँ जाके स्थापित होती है कि जब मैं चाहूँ तो मेरा मन चले, और जब मैं ना चाहूँ तो मेरा मन ना चले। क्योंकि मन के बिना हम कनेक्ट नहीं कर सकते किसी से। हमको आपसे संवाद करना है। मैंने पहला जो लिखा था अपने जीवन की पहली पूर्ण कविता जो लिखी थी वो मन पे ही लिखी थी सर, आपको ध्यान होगा। मन के बिना उसमें सारी संबंध स्थापित नहीं कर सकते। और अमन होने का अर्थ है कि हमने सारे संबंध खत्म कर दिए। संबंध सदैव मनोवैज्ञानिक होते हैं, ठीक है। नहीं, हम थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए। हाँ। हम कवि पे चले थे कि व्हाट इज कवि। कवि वही है, कवि मतलब जो ऋषि है, जो जानता है, जिसने मुझे तो लगता है दो ही सेंटेंस है कवि। एक तो योगी होगा पहला तो, नहीं सर, और कवि दूसरा सुन लीजिए, कवि का अर्थ है कि जो उस नियम जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे। बस यही दो दृष्टि है डॉक्टर साहब। नहीं, यही दो नहीं, दृष्टि वो है। जो यही दो वो दृष्टि है। कवि तो सर वो भी होता है जो सेक्चुअली होता है, ठीक। सेक्चुअली का मतलब क्या? सेक्चुअली का अर्थ पूरा नहीं समझेंगे। हमारे अंदर एक वृत्ति होती है जहाँ पे सब कल्पना चलती है। Yes. हमारे मन में यही चलता है, एक होता है संकल्प, एक मन में भाव उठा, एक मन में विचार आया, फिर तुरंत उसका विकल्प आता है, यार कैसे होगा। तो फिर वो तो फलनवा हाथ चाहिए है, तो पंकज है उनको ये काम करवाइए, तो हमारे मन में यही चलता रहता है। आप यहाँ से उठेंगे और घर जाएंगे, कवि एक शिल्पी और आप घर पहुँच जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके मन में कितने विचार आए और कितने विचार गए। आज का साइंटिस्ट। इसीलिए पतंजलि ने हमारी जो चित्त वृत्ति है उसको 5 में बांटा है। प्रमाण, विपर्य, विकल्प। विकल्प एक से एक्चुअली बना जो सबके अंदर होता है। निद्रा और स्मृति, यही 5 निद्रा और स्मृति, स्मृति, यही 5 क्षेत्रों में हमारी पूरी चित्त वृत्ति होती है। तो एक कवि हुआ है जो जिसने संसार के, जिसने इस सारे ब्रह्मांड के नियम को जाना है और एक ऐसी भाषा में प्रस्तुत कर रहा है जिसको आप गा के सुना सकते हैं। इसीलिए हमारे सारे ग्रंथ ये पद्य का लेखन तो भी आया है अंग्रेजों का नियम। उसके पहले तो कोई भी पद्य हमारे घर से लिखा नहीं है। तो चाहे आप तो इसमें अवधि में रहे हो, चाहे ग्रंथ में रहे हो, चाहे जिसमें रहे हो, हमारे कोई भी ग्रंथ पद्य में नहीं संभव। पातंजल योग दर्शन में थे, या इस तरह के जो सूत्र होंगे, योग सूत्र होंगे, या सूत्र वाले ग्रंथ हैं, वो गिने नहीं होंगे। अदरवाइज तो सारे ग्रंथ ऐसे